मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास 5th, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, पाठ 10 क्रिया। तो क्रिया को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो क्रिया मतलब क्या होता है? काम बताने वाले। जो हमारे शब्द काम बताने वाले होते हैं वो क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम अपना ये पाठ पढ़ते हैं। इसमें क्या है? क्रिया यानी वर्ब। तो देखिए, काम बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। चित्रों को ध्यान से देखकर उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ना है हमें। आइए देखिए, हम लोग देखते हैं ये चित्रों के नीचे क्या लिखा है। अमीर हंस रहा है, मनीष पढ़ रहा है, सोहा खाना बना रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में कुछ न कुछ काम हो रहा है। जैसे ये जो बच्चे हैं और ये गर्ल्स सोहा है, तो इसमें क्या कर रहे हैं? ये लोग कुछ काम कर रहे हैं। जैसे अमीर क्या कर रहा है? हंसने का काम कर रहा है। और जो मनीष है वो क्या कर रहा है? देखिए, पढ़ रहा है। और सोहा क्या कर रही है? खाना बना रही है। यानी ये सब क्या कर रहे हैं? कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। जैसे हंसना, पढ़ना तथा खाना बनाना। अतः काम का होना या करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाती। जब हम किसी काम को करते हैं या वो काम हमारे द्वारा हो रहा होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? क्रिया यानी वर्ब कहलाती है। सभी प्राणी कुछ न कुछ काम करते हैं। कुछ काम किए जाते हैं तो कुछ काम स्वयं हो जाते हैं। जो काम किए जाते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं और जो काम अपने आप होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? घटना कहते हैं। अब देखिए, क्रिया और घटना में बस जरा सा फर्क होता है। क्या होता है कि देखिए, जो काम हम अपने से करते हैं यानी स्वयं कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम नहीं भी करना चाहते, अपने से नहीं करते पर वो हो जाते, उनको हम घटना कहते हैं। जैसे देखिए, जय साइकिल चला रहा है, तो इसमें क्या है? काम किया जा रहा है क्योंकि जय क्या कर रहा है? साइकिल को चला रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। और सेकंड देखिए आप, पेड़ टूट गया है, तो इसमें क्या है? पेड़ क्या हो रहा है? टूट गया है। तो ये काम क्या कर रहा है? स्वयं इसका काम हो गया है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगी? यह एक घटना है। तो वाक्य को बनाने के लिए कम से कम एक क्रिया की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। आइए देखिए, हम इस वाक्य को पढ़ के बताते हैं कि कैसे क्रिया बनाई जाती है। जैसे हरीश आम, फिर क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिया है। मोना झूला और माता जी रसोई में खाना। आपने देखा कि जब तक इन वाक्यों के साथ कोई क्रिया शब्द नहीं जुड़ेगा तब तक ये वाक्य पूरे नहीं होंगे। ये वाक्य कैसे लग रहे हैं? अधूरे लग रहे हैं क्योंकि इसके साथ क्या है? कोई भी वाक्य जुड़ा नहीं है, क्योंकि कोई भी क्रिया इसमें नहीं हो रही है। अब देखिए, जैसे आधा वाक्य इसे हम पूरा कर दें। हरीश आम खा रहा है, खाना क्या हो गया? हमारा क्रिया हो गई। यानी हरीश क्या कर रहा है? काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। नेक्स्ट पेज देखिए, उसी तरह सेकंड वर्ड आप देखिए, इसमें क्या लिखा है? मोना झूला झूल रही है। तो मोना क्या कर रही है? झूला झूल रही है। और नेक्स्ट देखिए, माताजी रसोई में खाना पका रही है। तो इसमें माताजी क्या क्रिया कर रही है? खाना पकाने का काम कर रही हैं, यानी इसमें क्रिया हो रही है। अब देखिए कुछ क्रिया शब्द, देखिए कुछ क्रिया शब्द इसमें हमें बताया गया है कौन कौन से हमारे शब्द क्रिया होते हैं। तो फर्स्ट देखिए, खाना, पीना, बोलना, गाना, देखना, सुनना, नाचना, पढ़ना, लिखना, उड़ना, धोना, गिरना, हंसना, रोना, उठना, सोना, चलना, दौड़ना, खेलना, बैठना। ये सारी चीज़ें क्या है? क्रिया के अंतर्गत आती है। तो हम लोगों ने अपनी इस बुक में आज क्या पढ़ा कि काम होना या करना, किसी भी उसका क्या करना है? कोई काम अगर हम करते हैं या वो काम होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और उठना, बैठना, चलना, गाना बजाना आदि सभी क्रियाएं हैं। फिर क्रिया के बिना वाक्य क्या होता है? हमारा अधूरा होता है।
अगर मान लीजिए किसी चीज़ में हम क्या है वाक्य पूरा नहीं बोल पा रहे हैं, अधूरा, जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल समझाया था, उसमें हमने क्रिया नहीं जोड़ा था तो वो वाक्य हमारा कैसे लग रहा था, अधूरा लग रहा था। लेकिन देखिए अब हमने इसमें जोड़ दिया है, जब बाद में हमने जैसे मोना झूला झूल रही है जोड़ दिया, पूरा वाक्य बना दिया, तो वो क्या है हमारा वाक्य एक सार्थक वाक्य बन गया है। तो वही इसमें क्या कह रहा है कि क्रिया के बिना हमारा वाक्य अधूरा होता है। हालांकि आपके बुक में ये नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दूं कि जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। तो जैसे इसमें आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इसी में से कुछ अकर्मक क्रिया होती हैं और कुछ सकर्मक होती हैं। सकर्मक का मतलब क्या है, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं और उसका जवाब हमें मिल जाता है तो उसे हम सकर्मक कहते हैं, और जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं और उसका जवाब नहीं मिलता है उसे हम अकर्मक क्रिया करते हैं। सकर्मक जैसे कि बिमला गीत गाती है, ये एग्जाम्पल है आप लोगों को समझा रही हूँ। यहाँ पे गाती है क्या है, क्रिया का फल है, यानी उसका जो ये है ये क्रिया पे क्या है, इसका प्रभाव पड़ रहा है। जैसे हम पूछेंगे ना क्या करती है बिमला, तो गाना गाती है यानी गीत गा रही है, यानी इसका जवाब हमें मिल गया। और उसी तरह अकर्मक का जैसे बच्चा रोता है, अभी इसमें लिखा है ना रोना, तो हम कह दें कि बच्चा रोता है, तो अगर कोई उससे क्वेश्चन करे कि कितना रोता है, कैसे रोता है, तो उसका जवाब हमें नहीं मिलता है। इसलिए ये क्रिया के आप लोगों के लिए बेसिक जानकारी थी कि ये आप जानते रहे कि हमारी जो क्रिया होती है दो प्रकार की होती है, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। अब देखिए अभ्यास में आइए हम लोग अपना ये सॉल्व करते हैं। उचित विकल्प पर सही का हमें क्या करना है, चिन्ह लगाना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, काम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा क्रिया। जय साइकिल चला रहा है, तो ये वाक्य में क्या है, क्रिया है कि घटना है कि दोनों है। तो जय क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है, यानी वो अपना काम खुद कर रहा है, तो ये आपकी क्रिया होगी। पेड़ टूट गया है वाक्य में क्या है, तो ये पेड़ टूटना अचानक होता है, मतलब अपने आप से ही हो जाता है, इसलिए ये आपकी घटना होगा, तो इसका आंसर घटना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर आपको देने हैं कि काम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो ये हमने आपको अब पहले ही बता दिया कि काम बताने वाले शब्द आपके क्रिया कहलाते हैं। फिर देखिए सेकंड, क्या क्रिया के बिना कोई वाक्य बन सकता है, तो नहीं, क्रिया के बिना वाक्य कैसा होता है हमारा, अधूरा होता है, यानी कोई वाक्य नहीं बन सकता। कोई चार क्रिया शब्द आपको बताना है, तो क्रिया शब्द क्या हो गया, बोलना, गाना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, चार आपके क्रिया शब्द हैं। अब देखिए उचित क्रिया भरकर इस वाक्य को हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं क्या है, बंदर केला रहा है, तो हमने इसमें कौन सा क्रिया लिख दिया, खान, तो बंदर केला खा रहा है, तो खाना क्या हो गई, आपकी क्रिया हो गई, तो इससे आपका वाक्य पूरा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें आपका, कि बगीचे में फूल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, कि बगीचे में फूल खिल रहे हैं। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना भी आपका क्या हो गया, एक क्रिया हो गई है। फिर नेक्स्ट देखिए, ललित जल्दी जल्दी चल रहा है, चलना आपका क्या हो गया, क्रिया हो गई। कोयल आम के पेड़ पर बैठी है, तो बैठना भी आपका क्या हो गया, एक क्रिया हो गई है। तो ये आपके वाक्य क्या हो गया, क्रिया लगाने में पूरे हो गए, यानी पूर्ण वाक्य हो गए। अब देखिए निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित करना है हमें, कि इसमें कौन सी क्रिया है। तो देखिए सतीश पौधों को पानी दे रहा है, तो पानी देना इसमें क्या हो गई, क्रिया हो गई। दादाजी पलंग पर आराम कर रहे हैं, तो आराम करना क्या हो गया, आपका क्रिया हो गया। खेत में फसल उग रही है, यानी उगना आपका क्या हो गया, ये क्रिया हो गई। नौकरानी कपड़े धो रही है, तो धोना भी आपका क्या होता है, क्रिया होता है। कमरे में बल्ब जल रहा है, तो जलना भी इसमें आपका, ये आपका क्रिया हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना,
नीचे लिखे शब्दों में से क्रिया शब्द छांटकर उनसे वाक्य बनाना है। तो देखिए इससे वाक्य आप बनाइएगा क्रिया शब्द छांटकर। इसमें कौन कौन से क्रिया है? देखिए इसमें क्या शब्द दिया है? जादूगर, बचपन, जीतना, मिलना, खिलाना, बूढ़ा, बढ़ना, लिखना, पपीता, पुस्तक, चढ़ना, नाचना, पीना, आम। तो अगर इसमें आपको क्या करना है, इसमें लिखा है नीचे लिखे शब्दों में से क्रिया शब्द छांटकर उनसे वाक्य बनाना है आपको। ठीक, तो आपके लिए ये होमवर्क है। इसमें से आप क्रिया छांटिए। इसमें क्रिया तो आपको पता है ना क्या है, जैसे चढ़ना, नाचना, पीना, बढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो इसी वाक्य को मिलाकर आपको बनाना है। ठीक, तो इसके बाद देखिए क्रियाकलाप प्रोजेक्ट। देखिए निम्नलिखित चित्रों को देखकर उसके नीचे क्रिया शब्द लिखना है। इस चित्र को देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको इसमें क्या करना है, ये चित्रों को देख के बताना है कि ये क्या कर रही है। जैसे एक मैं आपको समझाए दे रही हूँ, जैसे इसमें क्या है कि इनके नीचे क्रिया लिखो, ये क्या कर रही है? खाना बनाना, यानी ये क्या कर रही है? खाना बना रही हैं। उसी तरह आपको इसमें लिखना है कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रही हैं, ये सारी चीज़ों के नीचे आपको यहाँ फिल करना है। आपका ये लेसन यही ख़त्म हुआ। Thank you.